नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, 5 ऐसी महिलाएं तथा पुरुष को सावन का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ इन व्यक्तियों पर हमेशा क्रोधित रहते हैं। इसलिए इन 5 व्यक्तियों को कभी भी भूल से भी सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ इस महीने धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और हर एक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ उनके समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। उनके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी तकलीफें हो रहती हैं, जो भी समस्याएं रहती हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं उनकी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं और उनको सुख समृद्धि के साथ साथ धन दौलत में भी बढ़ोतरी करवाते हैं। ऐसे में सावन के व्रत को रखते समय महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए तथा 5 महिलाएं और ऐसे 5 पुरुषों को इस सावन का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में कभी भी सुख समृद्धि न मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं वे श्रद्धापूर्वक कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना ऐसे ही रोचक जानकारियां आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। दोस्तों, सावन के व्रत करने से वैवाहिक जीवन काफ़ी सफल होता है तथा इस व्रत को करने से 7 जन्मों का साथ भी वैवाहिक जीवन में बना रहता है और सुख समृद्धियों की प्राप्ति होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सावन का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो लोग हिंदू रीति रिवाजों से अगर शादी नहीं किए हैं, विवाह न किए हों, अगर आप कोर्ट मैरिज किए हैं या फिर लव मैरिज किए हैं, तो आप ऐसे में भगवान भोलेनाथ के इस पावन पर्व को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं या पुरुष हिंदू रीति रिवाज के कारण हिंदू रीति रिवाज के साथ अपना विवाह करते हैं, उन्हें वही भगवान भोलेनाथ के इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ उनके समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं और बशर्ते अगर आपने ऐसा ना भी किया हो, अगर आपने कोर्ट मैरिज भी किया हो, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रयास करने होंगे। आप भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहें, सच्चे दिल से भगवान की पूजा करें, अपने मन में छल कपट न लाएं, तभी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपके मन में किसी प्रकार के किसी को लेकर हीन भावना है, किसी को नीचा दिखाने की भावना है, या फिर आप परेशान करना चाहते हैं किसी को, या फिर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं परंतु दूसरे को पीछे छोड़ते हुए, उनको नीचा दिखाते हुए क्रूर भावना आपके मन में जागृत होती हैं, या मन में अलग अलग प्रकार की अलग अलग असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ का इस व्रत को करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में आप अगर मन की शुद्धि चाहते हैं, मन को पवित्र रखते हैं, तभी भगवान भोलेनाथ का इस व्रत को करें, आपको सफलता मिलेंगे। अन्यथा इस व्रत को करने से आपको परिणाम न मिलेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके मन में क्रोध भावना है, किसी के प्रति असुविधाएं हैं, किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्याएं हैं, या फिर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके मन में क्रोध हैं, तो आप इस व्रत को करने से पहले अपने मन को शांति शुद्धि बनाए रखें, तभी इस व्रत को करें, तभी आपका भगवान भोलेनाथ आपके सभी क्रियाकलापों को सही करेंगे। नंबर 3, भगवान भोलेनाथ का व्रत जो भी करते हैं वे अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। तलाकशुदा व्रत व्यक्ति हो या पुरुष हो या महिला हो, उनको यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए ये करते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने रिश्तों को फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, अपने रिश्तों में फिर से मिठास लाने की कोशिश करें और
तभी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तलाकशुदा व्यक्ति या पुरुष इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ को आप पूजते हैं, उनके मन में असीम आप पर कृपा दृष्टि है भगवान भोलेनाथ के, तो आप व्रत को कर सकते हैं। अपने बाल बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए कर सकते हैं। परंतु शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि तलाकशुदा व्यक्तियों को या महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर आप बाल बच्चों के लिए करते हैं तो आप ये व्रत आसानी से कर सकते हैं। अगर नंबर 4 की बात करें दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुंवारे लड़की लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें, क्योंकि अपने जीवन में अगर आप जीवन साथी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के जैसा ही वर प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा उनके अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप अपने बखान अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ इस सावन के सोमवार में आपके जीवन में बड़े खुशखबरी प्रदान करेंगे। आपको समस्त समस्याओं का समाधान मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आपके जितनी भी दुख तकलीफें हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, उन सभी कष्टों से छुटकारा दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। माता पार्वती का भी आप पूजा उपासना करें। और जितने भी सोमवार हैं, इस बार 5 सोमवार हैं, तो आप 5 सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करें, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। तभी भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं, आपके सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं और आपके समस्त समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप इन व्रत को ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों का ध्यान अवश्य करें। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां।